हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम 2021 एनटीपीसी में जितने भी सामान्य ज्ञान पूछे गए थे इस सेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है आगामी एनटीपीसी परीक्षा के लिए। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए दोस्तों, 28 दिसंबर 2021 फर्स्ट टिप देखा जाए जितने भी सामान्य ज्ञान पूछे गए थे एनटीपीसी में। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी, असम में पड़ता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 23 मई 1986 को। चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? चीन। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा? 80 किलोग्राम। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, भार में परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। चलिए अगला सवाल देखा जाए। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी? 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच में। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? अकीतम च्युतन नमूद्री को। मलयालम भाषा के लेखक हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसके कहा जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? दिल्ली से वाराणसी, 17 फरवरी 2019 को। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चेचक किससे फैलता है? विषाणु से। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ था? देना बैंक और विजया बैंक। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का क्या नाम था? पिनाक। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? ऑप्शन के अनुसार दिया गया है आंसर बुलंद दरवाजा। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन सी है? पराग्वे एवं बोलीविया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? सिक्किम। पटली चित्रकला शैली किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। कौन सी महारत्न कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड। विकल्प के अनुसार दिया गया है आंसर। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? मोल। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? निर्वात में। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिला में। गोबी मरुस्थल किस देश में है? चलिए देखा जाए इसका। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी? 1945 में। सजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने, 28 जनवरी 1933 को। चलिए दोस्तों, 28 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट देखा जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है एनटीपीसी पेपर के लिए, जो कि 14 से 18 फरवरी 2022 को संभावित डेट रखा गया है रेलवे के द्वारा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। जापान की मुद्रा क्या है? एन। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में।
टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। 2020 का अर्थशास्त्री में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल पिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? गली बॉय को। संविधान सभा का विचार संकल्प किसने दिया? स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने 1934 में। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड, जो भागीरथी नदी के पर है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मुफला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के विपरीत को अनुपातिक होता है? किस नियम के अनुसार? बॉयल के नियम। गोल गुम्बद कहाँ पर है? बीजापुर, कर्नाटक में। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, जो विकल्प के अनुसार दिया गया बड़ी आंत। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में। नॉन वॉलेटाइल, जिसको अस्थायी बोलते हैं, मेमोरी कौन सा है? रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? गृह क्रांति। कौन सी अदिश राशि है? चाल, दाब, दूरी एवं ऊर्जा। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम फिकाजी कामा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। शिव कुमार शर्मा किस बात से संबंधित है? संतूर से। चलिए अगला सवाल रहेगा। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। वायु प्रदूषण का संकेतक है लाइकेन। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। अनुच्छेद 1235 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 66.5 डिग्री। चलिए दोस्तों, 29 दिसंबर 2021 NTPC में जितने भी पूछे गए थे सामान्य ज्ञान देखा जाए। सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शोभा मंडल। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका अमृत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। चलिए अगला सवाल रहेगा। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? 1889 में। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? नॉर्वे। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? यकृत से। GST किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? चलिए इसका देखा जाए आंसर। फ्रांस से। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को, जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 M1। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, राजस्थान। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? कौशल विकास और उद्यमशीला मंत्रालय ने। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर करती है?
डायमंड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था? विनेश फोगाट को। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्रिफॉस्फेट। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। 1 जनवरी 2017 से प्रभाव संभाले हुए हैं। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन। संविधान दिवस कब मनाया गया है? 26 नवंबर। 1857 के विद्रोह पर आधारित IN इन मेमोरिकल पेंटिंग किसने बनवाया? सर जोसेफ नील पाटन ने। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कौन ब्रेव ब्राउजर नहीं है? गूगल। यह एक सर्च इंजन है। ऑप्शन के अनुसार दिया गया आंसर। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश अमेरिका। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? रेयॉन। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। चलिए दोस्तों, अब 29 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट सवाल। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जो नेपाल में पड़ता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ? कोलंबिया में। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इंटेल i9 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। IPL T20 के विजेता टीम कौन सा है? मुंबई इंडियन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। पाइथन क्या है? चलिए देखा जाए। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन में देशों की संख्या कितनी है? 10। भारत में कुल कितनी हाई कोर्ट हैं? 25। इसरो ने 15 जनवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? 104। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चेनानी नासिक सुरंग। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव, 1924 में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? प्राथमिक से 12वीं तक। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरीबेरी। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सा है? टाइफाइड और हैजा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। जादूगोड़ा की खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? यूरेनियम। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? ब्रह्मोस। चलिए दोस्तों अगला सवाल। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस। रूर प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है? गोलघर, पटना, जो विकल्प के अनुसार दिया गया है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। ब्रायोफाइट वर्ण का पौधा कौन सा होता है? मार्केसिया लीवरवर्ट। चूने की पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH2। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। द ग्रीन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन किन्स।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस गेल। चलिए दोस्तों, अब 30 दिसंबर 2021 का एनटीपीसी में पूछे गए जितने भी समान ज्ञान है देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि आगामी एनटीपीसी परीक्षा के लिए ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट सवाल, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लैमेंटर ने। मृच्छकटिकम किसकी कृति है? महाराज शूद्रक का। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? 1991-92 के बजट में। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। OECD द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? अभिनति। बेरिंग जल संधि किन महासागर को अलग करती है? उत्तरी महासागर को बोरिंग सागर से। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह, जो 2020-25 में थे। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश, विकल्प के अनुसार। जो जिला सुरंग कहाँ है? लद्दाख में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? केरल में। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 का। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? राजमन्नार समिति। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? महिलाओं की तरक्की से। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? इनपुट। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। बरदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल। DHCP की फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह भेजा था? आदित्य L1। कौन सी अजैविक है? सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह कौन सा था? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। मरोरज्जु किससे जुड़ा हुआ है? मस्तिष्क से। 1 KB में कितने बाइट होता है? 1024 बाइट। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? टॉमस मुनरो। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम था त्रिपिटक। एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? क्यूलेक्स मच्छर। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? किसान उत्पादन संगठनों, कृषि रसद, प्रशासन सुविधा और पेशेवर प्रमाणों को बढ़ावा देने से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड लीटन। पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था? मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में। चलिए दोस्तों, 30 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। 1931 से कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कराची अधिवेशन हुआ था। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों की अधिकारिका मलेरिया मुक्त घोषित किया? अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? 22 जनवरी 2015 को। सार्क में कुल सदस्य देश कितने हैं? 8। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे शुरू की गई थी?
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। 1848-1856 की इसमें से गवर्नर थे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी चुना गया था? 20। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। कोस्का की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। कुटुम्बश्री योजना किस राज्य ने चलाई है? केरल सरकार ने। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। चलिए अगला सवाल। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1632 में। ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा? टोक्यो जापान में। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिंगस बेथालेसिस। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 24.56%। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? 4 बार। वीटो पावर कितने देशों के पास है? 5। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कुंडलकुलम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? वायु प्रदूषण। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। आर.के. नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वामी और उसके दोस्त। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 273.15 केल्विन। कोलरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई-कॉमर्स। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाइबिलियोग्राफी। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्रक में आता है? तृतीय क्षेत्रक में। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 24 जुलाई 1991 को। चलिए अगला सवाल। भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को। चलिए दोस्तों 4 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं, जितना भी एनटीपीसी में पूछे गए सवाल है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक। नदियों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। 6। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? मलाला यूसुफजाई। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2006 में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया गया था? बाइनरी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे? चित्रकारी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी। कितने पर्यावरणवादियों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? 6 में। 6। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? मलाला यूसुफजाई। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2006 में। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस रूप में किया जाता है? बाइनरी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकारी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 29(1) में। चलिए दोस्तों 4 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट अब देखा जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने।
भारत का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? 1656 ईस्वी में। शाहजहां के द्वारा 1650 में शुरू करवाया गया था। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था? जॉन बार्डिंग को 1956 में, 1972 में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? गुजरात विजय। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? जाफ हार्टसेन। भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन स्थापित हुआ था? सूरत प्रेसिडेंसी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से कटरा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित है? कवित्री थी। पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित थी जो कवित्री थी? संस्कृत थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 2 वर्ष। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित थे? कुश्ती। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए गए थे? 2। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 26 अगस्त 2009 में। अनुच्छेद 21A में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? इंदौर। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22। 9 डॉट प्राइज 2019 किसे दिया गया? भारतीय लेखिका एनी जैदी को। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। विधवा पुनर्निर्माण अधिनियम कब लागू हुआ था? 26 जुलाई 1856 को। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब छोड़ा गया था? 14 सितंबर 1949 को। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? 22। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में कौन सा अलग है? डायमंड। बाकी सभी धातु हैं। कौन सा एक वसा ऊतक है? एंडोपोज ऊतक। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में से अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई या तसपुरा की पहाड़ी से, जो मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों अब 4 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट देखा जाए। देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? बान की मून। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किए थे? 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। तमिल नववर्ष का क्या नाम था? पुथुंडू। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजाराज चोल ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? सकल निवेश मूल्यह्रास का। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 को। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने, मार्च 1919 में। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? 3 फरवरी 1959 को तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को द्वारा।
जमींदारों पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म थी? जलसागर, जो 1958 में बनी थी। शेड्स ऑफ सैफ्रॉन, फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? सबा नकवी। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल देखा जाए। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स। 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। हरे पेड़ पौधे की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी। पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? कर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन देश हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? थुम्बा, जो तिरुवनंतपुरम में है। पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा करता है म्यूकस। इसरो द्वारा स्वयं उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? 12 जनवरी 2018 को। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादक भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा, झारखंड से। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा। चलिए दोस्तों, 5 जनवरी 2021 का अब सेकंड शिफ्ट देखते हैं। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? रॉकेट GCSLV मार्क 3 M1। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? BK कृष्णा मेनन ने। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? अवध। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल। कितना तापमान बढ़ने पर अपक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर दुगना हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने। GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। माजुली द्वीप किस नदी पर है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा का। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? अरावली। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गया था? स्विट्जरलैंड, दावोस में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। एलिफेंटा गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप, जो धारापुरी द्वीप भी बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु स्थल का संरक्षण किया जाता है? कम से कम 100 वर्ष पुराने। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 43वां। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? एंटीवायरस है। नॉर्टन, विकल्प के अनुसार। ग्रामा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा काल में हुआ था? कनिष्क, जो कुषाण वंश के थे। भोजन के पाचन में कौन सा सहायता करता है? लार ग्रंथियाँ। 1857 क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है? आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है। IRNSS-1E
अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? मापन यंत्र है। दूर संचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? साइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने। किसी कोशिका का विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? द्विशासन प्रणाली से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? महाराष्ट्र। 1948 ईयरली इंडेक्स सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैक्रे। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे? चलिए आंसर देखा जाए। चौरी चौरा कांड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने, मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? यूनिसेफ। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों की भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? यूनिसेफ। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? केटायन। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था? हल्दी। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? चीन में। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? पेपर। विकल्प के अनुसार। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य रह चुका है? 8 बार। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। भारत में यूएनओ के कितने संगठक हैं? 26। 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था? 5वां। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता। पंचायती राज दिवस प्रत्येक दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने। कार्बन के अप्रूव कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ग्रामी विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? मॉरिशस में। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया था? चीन ने। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? इंदिरा आवास योजना। FY21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा? सिंगापुर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसको RDP भी बोलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? हैदराबाद। चलिए दोस्तों, 7 जनवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का देखते हैं, जितने भी NTPC में पूछा गया सवाल है। फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? पीयूष गोयल ने। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। इनमें केवल 8 अनुसूची भी वर्तमान में 470 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे।
इनमें केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान साथ लगती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखा जाए। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी? वर्ष 2016 में। भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। ओपेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? 13। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता? 15। भारत में कुल महारत्न कंपनी कितनी है? 10। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? भारतीय सौर संगठन। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, MS एक्सेल। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्यादेवी भंडारी। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे? विकल्प के अनुसार कालिदास होंगे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है? जॉन MC कार्टी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृतिक भाषा में। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? फतेहाबाद। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? बड़ौदा, गुजरात में। क्वार्टेज किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। अगला सवाल। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तेलंगाना। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 48वां। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन। पुणे स्थित सीडैक प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया था? श्रुति लेखन। भूगोल के जनक कौन थे? इरेटोस्थनीज। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? बैंगनी और लाल। 1000 साल कहलाता है मिलेनियम। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? नाइट्रोजन, विकल्प से। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? संतूर से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 में। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 18 जनवरी 2021 से फर्स्ट शिफ्ट का करवाया जाएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।